Hello friends, welcome to my channel The Pankaj Show में. Today we will discuss about what is the facts behind the Mahabharat and Ramayana or any religious stories. किसी भी धार्मिक कहानी या किस्से के पीछे क्या रीज़न है, क्या फैक्ट्स है, इसको थोड़ा सा संक्षेप में बहुत ही शॉर्ट तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। हम जैसे नॉर्मल एक आम आदमी के सोच के हिसाब से, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत की। महाभारत क्या है? महाभारत किस लिए बनी गई? महाभारत से हम लोगों को सबक क्या मिलता है? एक्चुअली में महाभारत के पीछे की वजह क्या है? और महाभारत इतना पॉपुलर क्यों हुआ? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शुरू से। महाभारत एक बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन एक ग्रंथ है और वो ग्रंथ से पहले एक सत्य घटना पर वो आधारित है। जो सत्य घटना हुआ है वो घटना एक्चुअली इतने इतने प्रॉपर और इतने सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है कि उसको उसमें इतने इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे क्लू हैं, इतने सारे उसमें सबक है, इतना सारा लेसन है, इतने सारे मतलब मोटिवेशन इंस्पिरेशन भरा हुआ है उसमें कि उसको एक ग्रंथ बनाना पड़ा। बिकॉज उसमें भी कुछ ऐसे किरदार हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो गॉड की तरफ सिग्नल करते हैं, इशारा करते हैं। तो महाभारत बेसिकली एक युद्ध है जो कुरुक्षेत्र के हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए दो फैमिली के बीच में हुआ था। वो फैमिली थी कौरव और पांडव। कौरव जो थे वो पांडव दोनों एक दूसरे के, ये लोग एक्चुअली सगी फैमिली थी, बहुत ही जॉइंट फैमिली थी, सगी फैमिली थी और ये दोनों एक दूसरे के कजिन लगे। जो कौरव थे आई थिंक वो सैकड़ों ब्रदर्स थे और जो पांडव थे वो सिर्फ 5 भाई थे। इन लोगों के बीच में एक सिंहासन को लेकर यानी एक कुर्सी को लेकर, आज के दौर के हिसाब से कहा जाए तो एक गद्दी को लेकर, एक गद्दी को लेकर एक जंग छिड़ी। उस जंग के पीछे उस गद्दी को हासिल करने के लिए जो एक्चुअली में जिसका हक था वहां तक पहुंचने के लिए वो पांडवों का था। बट कंपैरेटिवली कौरव के पांडव एक्सटर्नली बहुत ही वीक थे, बहुत ही कमज़ोर थे, छोटे थे, मेजॉरिटी भी इनकी कमज़ोर थी, पावर भी कमज़ोर था, हर कुछ इनका छोटा था। और कंपैरेटिवली इनके ये कौरव हर चीज़ में जस्ट उनके अपोजिट थे। मतलब ये पावर में भी ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में भी ज़्यादा थे, इनके पास हथियार ज़्यादा थे, हर चीज़ इनके पास ज़्यादा थी। तो उन लोगों ने, इनके कौरव ने पांडव को ज़बरदस्ती करके यानी जबरन एक प्रेशराइज करके, फोर्स करके, अन्याय करके, नाजायज करके, हराम करके उस गद्दी को उन्होंने जीता और उस पे उन लोगों ने कुछ दिनों तक राज किया। अब संक्षेप में तो मैंने बता दिया, बट इसी संक्षेप में बहुत बड़ी-बड़ी किताबें लिखी जा चुकी है, बहुत बड़ा-बड़ा बुक्स जो एक महाभारत ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। बट इसमें हम लोगों को लेसन क्या मिलता है? लेसन इसमें ये है कि ये जो एरोगेंस होता है, जो एटीट्यूड होता है, नेगेटिव एटीट्यूड्स, दैट इज कॉल्ड एरोगेंस। ईगो जो होता है, ग्रीड जो होती है, ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है। ये इंसान को इंसानियत से दूर करके और एक पाप के करीब तक ले जाकर आपको छोड़ देती है। अगर आप देखेंगे तो कौरव और पांडवों के बीच जो एक युद्ध हुआ, उस युद्ध को महाभारत कहा जाता है। उसमें बड़े-बड़े किरदार थे, श्री कृष्ण जी थे जो साक्षात भगवान थे, अर्जुन थे, कर्ण थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, भीम थे। ये मैं पॉजिटिव कैरेक्टर बता रहा हूँ। नेगेटिव कैरेक्टर में भी आप देखेंगे दुर्योधन थे, कितने-कितने कर्ण थे, भीष्म पितामह जी थे, भीष्म पितामह जी वगैरह, द्रोणाचार्य वगैरह, कुछ हस्तियाँ इसमें ऐसी हैं कि जो ना उनको पॉजिटिव कहा जाता है ना नेगेटिव कैरेक्टर कहा जा सकता है। बट चूंकि उनकी कुछ मजबूरियां थी, कुछ एक परंपरा, एक रीति रिवाज के हिसाब से उनको मजबूरन में कौरवों का साथ देना पड़ा। हालांकि वो जानते थे कि पांडव हक पर हैं, पांडव राइट हैं, बट जानबूझकर वो मतलब किसी अपने एक होता है ना कि एक वचन के उसमें बंधे हुए थे कि उनको मजबूरन कौरवों का साथ देना पड़ा। ये जानते हुए कि पांडव
सत्य पर है, फिर भी वो असत्य का साथ दे रहे थे। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप मेजॉरिटी में ज़्यादा हो सकते हैं, आप पावर में ज़्यादा हो सकते हैं, आप हर चीज़ में ज़्यादा हो सकते हैं, बट आप सत्य के साथ हैं कि नहीं हैं, ये देखने की ज़रूरत है हमें। अगर आप सत्य के साथ हैं और आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो, फिर भी आप जीते हुए हैं। आज लोग कौरवों को क्यों नहीं याद करते? क्यों हर जगह अर्जुन का मिसाल दिया जाता है, श्री कृष्ण भगवान का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, धर्मराज युधिष्ठिर की सत्यता की घटना बताई जाती है। क्यों? बिकॉज़ ये लोग हक पर थे, ये लोग सत्य पर थे, और जो सत्य पर हक पर रहते हैं उनकी बातें लोग सदियों तक करते हैं। आज कोई दुर्योधन की बातें नहीं करता, कोई नेगेटिव कैरेक्टर जितने भी हैं महाभारत में कोई उनकी बातें नहीं करता। क्यों? बिकॉज वो नेगेटिव थे। उन नेगेटिव का एक लिमिटेड टाइम होता है, एक एक्सपायरी डेट होता है, वो आते ही फिनिश हो जाते हैं। बट जो एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो सदियों सदियों तक याद रखा जाता है। अब सेम चीज ले सकते हैं आप रामायण में। रामायण क्या है? रामायण बेसिकली श्री राम भगवान की जीवनी की एक कथा है। बट उसी कथा के दौरान एक रावण नाम का, जबकि राम और रावण में ज्यादा फर्क नहीं है। आप अगर इस दो नाम में बेसिक सा फर्क, एक डिफरेंस निकालेंगे तो वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस, योर ग्रीड, योर एरोगेंस, दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड दिस। पूरे साम्राज्य के पीछे सिर्फ एक रीजन था कि रावण में अहंकार था, वरना रावण बहुत बड़ा भक्त था। रावण बहुत ही तपस्वी इंसान था, बहुत ही नॉलेजेबल मैन था वो, बहुत ही, मतलब उसके अंदर कौन सी ऐसी खूबी थी जो एक आम इंसान में नहीं, बहुत खास इंसान में पाई जाती है। उसके पास सब वो कुछ था, बट वो जानते हुए भी कि ये राम है, ये भगवान के अवतार हैं, जानते हुए भी उस रावण ने राम भगवान की पर्सनल निजी जिंदगी में आकर हस्तक्षेप करना और उनकी पूरी जिंदगी का जो निचोड़ होता है सीता मैया को लेकर फिर भाग जाना, फिर वो जो भी स्टोरीज हैं। बट कहने का ये मतलब कि आप समझ रहे हैं ना कि रामायण जो है, महाभारत जो है, ये जितने भी ऐसी जो बुक्स हमारे उपनिषदों में लिखा गया है, इनका रीजन क्या है हमें आपको पढ़ाने का, या मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर इसका क्यों एग्जाम्पल देते हैं? बड़े बड़े जो रिलीजियस टीचर्स हैं, धार्मिक गुरु हैं, क्यों अपने अपने प्रवचनों में इसका भाषण देते रहते हैं? दिस इज ओनली रीजन बिकॉज कि आप समझो कि राइट रॉन्ग क्या है, सत्य असत्य क्या है, हक बातिल क्या है, सही और गलत क्या है, और इन सब के पीछे जो अंदर की एक चीजें हैं जिससे लोगों को बचना चाहिए, जेलेसी, एरोगेंस, योर ईगो, ग्रीड, नफरत, दुश्मनी, ईर्ष्या, ये जित हसद, एक अंदर से बुक्स भरा हुआ है तुम्हारे, एक अंदर से नफरत भरी हुई है, जेलेसी भरी हुई है, उसके लिए इसके लिए नहीं रहना चाहिए। यही सब चीजें थी कि ये सारे स्टोरीज क्रिएट हो पाए, और ये स्टोरीज क्रिएट होकर एक बुक की शक्ल में, एक एक परंपरा की शक्ल में आज हम लोग जैसे उसको याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं। कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो नेगेटिव अकॉर्डिंग टू रिलेटेड ऑफ नेगेटिव उसका हम एग्जाम्पल देते हैं। कोई पॉजिटिव कैरेक्टर होता है तो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव कैरेक्टर रिलेटेड हम उसका एग्जाम्पल देते हैं। क्यों? बिकॉज ओनली वन रीजन कि आपके अंदर की जो गलत या एक बुराइयां हैं उसको निकाल फेंको, अपने अंदर के पॉजिटिव एंगल्स, पॉजिटिव वे को पकड़ो, और उसी के रास्ते आप चलते चले जाओ। कहने के लिए इस पे बहुत कुछ है, लोगों ने बहुत सारे लाखों करोड़ों वीडियोस बने हैं, हजारों लाखों पन्ने की किताबें हैं इसमें। इस मतलब इस स्टोरी में भी लाखों स्टोरी है,
आप देखेंगे तो एक-एक कैरेक्टर पे एक-एक बुक्स लिखा जा सकता है। पर्टिकुलर सिर्फ़ इंडिविजुअल देखा जाए तो कर्ण पे, अर्जुन पे, युधिष्ठिर पे, दुर्योधन पे, भीष्म पितामह पे, द्रोणाचार्य पे, जितने भी कैरेक्टर हैं महाभारत के, सब पे एक-एक बुक्स लिखा जा सकता है। इनफैक्ट लिखा जा चुका है, तो सबका अलग-अलग किरदार है, आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा। बट इसका जो मेन एक निचोड़ है ना, वो निचोड़ यही है कि अपने अंदर से जो आपके अंदर की बीमारी है ना, उसको दूर निकाल के फेंकिए। आप अपने अहंकार को फेंक दीजिए, आप अपने लालच को फेंक दीजिए, आप अपने अंदर की तमाम वो चीज़ें जिससे किसी दूसरे की जिससे किसी दूसरे का भला ना होता हो, उन सब चीज़ों से आप फेंक दीजिए। आपका पड़ोसी तरक्की कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, ना कि आप उसकी तरक्की में बाधा बनो, उसकी बुराइयाँ करो, उसकी तरक्की की सीढ़ी को तोड़ दो ताकि वो फिर से बेस पे आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये छोटा-सा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था जो हमारे रिलीजियस बुक है महाभारत, रामायण जैसे लोगों में। नेक्स्ट वीडियो हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि मैं और अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।